फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ, जय माँ से, जय माँ तारा, जय श्री श्याम। सबको यही बोलूँगी वीडियो के पहले कि जब भी कोई मेरी वीडियो देखे तो उस वीडियो को आगे शेयर करना बिल्कुल ना भूले, लाइक करना बिल्कुल ना भूले और जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल ना भूले। जय श्री श्याम लिखे, जय माँ तारा लिखे, हक सैलानी या सैलानी लिखना ज़रूर बिल्कुल ना भूले। क्योंकि मैं आप सबको बताऊँ, मैं निस्वार्थ मन से सच बोलूँ, मेरी भावना में किसी से भी दुश्मनी नहीं निकाल रही हूँ। मैं सच बोल रहा, ऐसा कोई भी मन में ना सोचे कि मैं किसी से दुश्मनी निकालने में क्या कर रही हूँ। मैं बस एक ताकत हासिल करने के चक्कर में हूँ कि एक जिन्नातों का एक ऐसा 40 दिनों के अंदर एक ऐसा मौकिल, एक ऐसा जिन्नात, एक ऐसी परी हाजिर करूँ जिससे मैं खुद ब खुद जब भी कोई लोग मेरे यूट्यूब वालों के बारे में, मेरे परिवार के बारे में, मेरे लोगों के बारे में गलत सोचे, उधर ही उसकी बैंड बज जाए। और ये चीज़ शुरुआत हो चुकी है। मेरे यहाँ पैर रखते ही संदल के दिन ही बाबा जी ने ऐसे जिन्नात दे दी कि जिन्नातों ने आके मुझसे बात करनी शुरू की है, सब कुछ किया है। काम वो देखो खुद ही कर देंगे। थोड़ी बात थोड़ी तो कुछ लोगों को पैसों की थोड़ी सी लेट फास्ट हो रही है क्योंकि मार्च एंडिंग है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं यूट्यूब के ज़रिए बोलूँगी। जो लोगों को भी मुझसे थोड़ा लॉटरी से फ़ायदा होने वाला था, उन लोगों ने मुझे पैसे दिए थे, उनका 30 दिन से थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो चुका है। क्योंकि एक्चुअली मैं तिरुपति बालाजी गई थी और मेरा एक्सिस का अकाउंट, उसमें पैसे आए तो वो ब्लॉक हो गया था, फ्रीज़ हो गया था। और फ्रीज़ क्यों हुआ था? क्योंकि अचानक से ज़्यादा पैसे आए, निकल गए और पैसे अचानक से आ गए। कहाँ से आ गए, क्यों आ गए, वो मुझे देना था तो मैंने किया। लेकिन अभी उसके लिए मार्च एंडिंग है। मार्च एंडिंग में आपको पता है 31 मार्च तक कोई भी लेन देन नहीं करता है। तो मैंने कहा है 2 अप्रैल तक सबको सारी चीज़ें मिल जाएगी। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं यहाँ पे सैलानी दरबार में हूँ। मैं आप लोगों का झूठ बोल के नहीं, मैं आप लोगों को फ़ायदा दिलाना चाहती हूँ। मैं यूट्यूब की पहली ऐसी पंडित हूँ जो मेरे ज़रिए लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इसलिए मैंने लॉटरी सिस्टम सब बंद कर दिया, मुझे चाहिए ही नहीं। फ़िलहाल ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि देखिए अभी मैं यहाँ बैठी हूँ होटल में अपना, आज कुरान पाक का यहाँ पढ़ के जाऊँगी। वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता है। बहुत सारे जन मुझे अजमेर से, गौसे पाक की भी जब मैं नियाज़ कराती हूँ, उन सब लोग मुझे मैसेज करते हैं। हाँ, उनको भी मुझे कुछ पैसे पहुंचाने थे तो उन्होंने मुझे कल 1 रुपया भेजा। उनको ऐसा लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। उनको कल कैसे बताऊँ कि कल दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 4:30-5 बजे तक लाइट गई हुई थी। शाम को लाइट आई, लाइट आने के बाद बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। क्योंकि कल कैसा है, संदल में जितनी भी सब जगह पे लाइटें लगी थी, संदल की वजह से, जो मेले की वजह से जितनी दुकानें लगी थी, कल सारी दुकानें हटी हुआ तो सब वायर कटिंग करते हैं, गाँव है, उसकी वजह से नेट वेट सब बंद था। लेकिन यहाँ कोई मानने को तैयार नहीं। इसलिए मेरे भाईजान ने मुझे कल दरगाह का नेट दिया, दरगाह शरीफ का। बोले आप दीदी रात को यहाँ बैठोगे ना, आपको जब भी लगे कि आपका नेट वहाँ नहीं मिल रहा तो आप यहाँ आ जाओ, नहीं तो मेरे घर आ जाओ, ऐसा। लेकिन कैसा है ना, मुझे घर मेरा ही है वो, लेकिन मुझे बार बार कहीं जाना पसंद नहीं। क्योंकि मुझे अपना पूजा पाठ ज़्यादा ज़रूरी है। पूजा पाठ करना रहता है, डिस्टर्ब होता है, कोई पूजा पाठ पूरा करना रहता है, ऐसा। लेकिन ये जो लोग को गलत लगता है वो मैं बोल रही हूँ कि ऐसा मत करो। इस वक्त शक्तियों को देखने का, कितने लोग मुझे कहते हैं मैसेज में यूट्यूब पे कि हमें आपसे मिलना है, कहाँ आना पड़ेगा। भाई 50 बार बोल चुकी हूँ, मैं किसी से नहीं मिलती। अब मैं बताती हूँ, अगर आपको मिलने आना है तो मुझसे शमशान में मिलने आना पड़ेगा, वो भी आपकी मौत के बाद, आत्मा बन के या जिन्नात बन के मुझसे मिलने आना पड़ेगा। क्योंकि जीते जी तो आप मुझसे मिल नहीं सकते, ठीक है ना। क्योंकि मैं हूँ अघोरी। अघोरी का कहीं रास्ता नहीं होता, अघोरी का कोई घर नहीं है, कोई जगह नहीं है। इस वक्त मैं सैलानी में हूँ 40 दिन, लेकिन वो भी मेरा कुछ 40 दिन में मैं वहाँ रहती हूँ। कल भी मेरी बेटी ने बोला मम्मी आप अपने हाथ से बना के खा रहे हो। क्योंकि मेरा ये प्रण है कि मैं सारी तकलीफ़ सह के इस प्रोसीजर को पूरा करूँगी और मैं शक्तियों को प्राप्त करूँगी। इस वक्त मैं खुद अपने लिए पढ़ाई करने आई हूँ, अपने लिए शक्तियाँ पाने आई हूँ। तो मैं सबको ये कहूँगी कि दिमाग से ये गलतफहमी हटा देना कि मैं आपके लिए बुरा करने आई हूँ। हाँ, मैं अपने उद्धव वाला साहब ठाकरे की जीत के लिए बरोबर आई हूँ कि उनकी जीत होनी बहुत ज़रूरी है और उसका आगाज़ बच चुका है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, लोग कुछ ऐसा काम खुद ही कर रहे हैं जिससे उनका नाम वर्चस्व खराब हो रहा है। एक बात और, आजकल ये मैं रील्स में भी देख रही हूँ, बहुत जगह ऐसा होता है कि देखिए मैं हिंदू राष्ट्र है 100%, लेकिन आज़ाद देश है। आज़ाद देश में हिंदू, मुस्लिम, गुजराती, मराठी सभी रहते हैं और सबसे बड़ी अपनी मातृभाषा है हिंदी। जहाँ कुछ नहीं चलती वहाँ पे भाषा चलती है हिंदी। कल मैंने देखा कि कुछ लोग मराठी बोलवा रहे हैं, आम्हाला पण येतो मराठी बोलायला, असं काय नाही। लेकिन मला गुजराती नाही येत, मला मारवाडी नाही येत, कन्नड नाही येत, काय करायचं तब। अभी अगर मैं आज सैलानी में हूँ, ठीक है, मैं अपनी बात बताती हूँ। मैं महाराष्ट्र की हूँ, मेरा पति जय भीम वाला है,
ठीक है। मेरा पति जय भीम है, मराठी है। मैं भी एक यूपी की ब्राह्मण हूँ। मेरे पति को यूपी की भाषा नहीं आती है। उसके सामने यूपी का गाना चालू करो तो उसको यूपी की भाषा नहीं आती है। अभी कुंभ का मेला हुआ था, आप सभी लोग कुंभ में गए थे। मातृभाषा है हिंदी। आप लोग किसी को मार रहे हो, काट रहे हो, आप लोग किसी को ज़बरदस्ती कर रहे हो। हाँ, ऊपर से झूठ नहीं बोलूँगी, हमारे राज साहब का नाम ख़राब कर रहे हो, हमारे राज ठाकरे जी मेरे भाई का नाम ख़राब कर रहे हो हर जगह पे। ये बहुत गलत बात है। हमारे राज भाई ने कभी ये नहीं कहा कि आप हाँ महाराष्ट्र में रहते हो, मराठी बोलनी आनी चाहिए, ये सही बात है अगर हम जहाँ रह रहे हैं। लेकिन ये तो बताओ कि हम और भी कहीं जा रहे हैं यात्रा पे। अभी एक बार बताओ, मैं तिरुपति गई थी, एक आदमी कन्नड़ ज़बरदस्ती में पिया हुआ था, मेरे गाड़ी के सामने आके पत्थर रख दिया, हमारे गाड़ी का कांच छोड़ने जा रहा था क्योंकि उसको धक्का लग गया था मेरे ड्राइवर की गलती की वजह से। और वो ड्राइवर मानने को तैयार नहीं था, गलती उसकी थी और वो खुद नहीं उतर रहा है। हाँ, मेरे बाकी भाइयों को उतरने को कह रहा था। बाद में मैंने उसको चिल्लाया कि मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करूँ क्या, चल के हिंदी में बोला, तब वो वहाँ से हटा। अगर वो उस वक्त अड़ जाता कि तुम यहाँ पे आए हो तमिलनाडु में, मलयालम बोलो, बताओ तो क्या करते, ये बताओ। आज की तारीख में हर जगह पे एक दादागिरी होती है कि हम नागरिक हैं, आप हमारी वजह से कमा रहे हो, हमको जवाब देना चाहिए। एक जन ऐठन दिखाते हैं, ये अच्छी बात है क्या? ये बताओ आप। अगर आप हिंदू राष्ट्र बोलते ठीक है ना, जब हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? हिंदी भाषा। हम किसी भी देश में कहीं भी रहेंगे, हमारी मातृभाषा है हिंदी। जब कहीं कुछ नहीं आता है बोलने तो हिंदी बोलते हैं ना। मैं सैंपल के तौर पे बता रही हूँ ना की माझा नवरा मराठी आहे, तिला भोजपुरी बोलायला नाही येत, तर काय करणार मी? माझा भाऊ तिला मारणार की भोजपुरीमध्ये बोल? हां, बोला। माझ्या नवऱ्याला मैं ही बोलणार की तू इकडे आला आहे तो भोजपुरी बोल? आमच्या गाव भोजपुरी, मी भोजपुरी आहे, मी भैया आहे, माझा टंग, माझा लँग्वेज भोजपुरी आहे। का हो, काय कर, कसा आहे, कैसे बोलो? हात, मी पण महाराष्ट्रमध्ये राहते, मराठी बोलायला येते मला, लेकिन मला गुजराती बोलायला नाही येत, मला मारवाडी बोलायला नाही येत, मला काय बोलायचं आता, बोला काय करणार फिर? हाँ, मला हिंदी बोलायला परफेक्ट येते, मला तो क्या करेंगे? मुझे भोजपुरी बोलने मुझे भी नहीं आती, मैं खुद यूपी की हूँ तो। लेकिन हमारे यूपी में ऐसे किसी को मारते नहीं है पकड़ के, भाई ज़बरदस्ती नहीं करते। ये पता है आपको क्या हो रहा है? ये मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि हर जगह पे कल मेरे राज भाई का नाम ख़राब किया है, मेरे राज साहब का नाम ख़राब किया है। राज साहब ने कभी नहीं बोला है, उन्होंने गलत के लिए लड़े हैं। उन्होंने इसलिए लड़े हैं कि यहाँ पे जो लोग हमारे यूपी से, जो बिहारी भैया लोग सब आते हैं, बांग्लादेशी जो लोग आते हैं, गंदी भाजियों की गाड़ी लगाते हैं, रेप करते हैं, गंदा सड़कों को गंदा करते हैं, हाँ, उसके लिए लड़ते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दुकान खोल रहा है, जो दुकानें होती हैं अपनी, उन दुकानों पे मराठी भाषा में नाम लिखो, इंग्लिश नहीं लिखना चाहिए। वो सही बात है। अभी हम तमिलनाडु जाते हैं, उनके हर दुकान में तमिलनाडु की भाषा में नाम लिखा है। अगर हमारी दुकान खुल रही है, अगर हम कोई भी नाम लिख रहे हैं तो उस पर मराठी भाषा का शब्द यूज़ होना चाहिए। वो बात सही है, लेकिन बोलने के लिए आप किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, किसी ने गलत बोला ठीक है, लेकिन आप लोग किसी बुज़ुर्ग को मार रहे हो, किसी को ज़बरदस्ती झापट लगा रहे हो, हाँ, और इस तरह से बड़े बड़े हमारे नेताओं का नाम ख़राब कर रहे हो। मैं इतना बोलूँगी कि आप अगर किसी दूसरे देश में जाते हैं, बांग्लादेश में जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, तो आप क्या करोगे उधर? आप वहाँ जाके वो भाषा बोल सकते हो क्या? ये बोलो, मुझे बस इतना जवाब चाहिए। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्हें भी ठीक से मराठी बोलने नहीं आती है, पता है आपको? वो गुजराती हैं, अहमदाबाद के हैं, लेकिन उनके, आपको बताओ आज की तारीख में उनकी सत्ता चल रही है। हमारे महाराष्ट्र में भी सब जगह गुजराती, मारवाड़ी सब लोग हैं। अभी तो सब चले गए सूरत, उनका पूरा जो है मार्केट उनका है। उन्होंने कभी नहीं कहा गुजरात में कि आके गुजराती में बात करो। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि नहीं बोलना चाहिए, आना चाहिए, थोड़ी बहुत आनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं आए तो आप प्लीज़, विद्या देवी बोली, किसी ज़बरदस्ती मत करो। कोई इंसान रास्ते में खड़ा है, ट्रैफिक पुलिस किसी के ऊपर हाथ उठा दे रहा है,
पुलिस वाले ज़बरदस्ती किसी से हफ्ता वसूल कर रहे हैं, हेलमेट नहीं पहना तो हाथ उठा दे रहे हैं, झापट लगा दे रहे हैं। हाँ, ये शोभा देता है क्या? ये बताओ, हमारे महाराष्ट्र को ये शोभा देता है क्या? हम अपने महाराष्ट्र का नाम आगे बढ़ा रहे हैं कि नीचे कर रहे हैं, ये बताइए। मैं खुद विद्या देवी महाराष्ट्र से हूँ, कामाख्या से दीक्षित पंडित हूँ। अगर कोई मुझे पूछता है कि आप कहाँ के पंडित हो, अघोरी में कहाँ की हूँ, तो ऐसे तो देखा जाए तो मैं विंध्याचल से और कामाख्या की दीक्षित पंडित हूँ। लेकिन मैं कामाख्या में रहती हूँ क्या? हूँ तो महाराष्ट्र की ना। आधार कार्ड तो मेरा महाराष्ट्र का है ना। अगर मैं अभी जाके आसाम में अपना आधार कार्ड बनाऊँ तो कोई मेरा आधार कार्ड बनाएगा क्या? होता है क्या? आप खुद बताओ। तुरंत मैं 4000 किलोमीटर जाके अपना आधार कार्ड चेंज नहीं कर सकती, कोई लेगा ही नहीं अपने देश में। वहाँ पे आसामी बोलेंगे, रोक के आसामी बोल, मारेंगे पकड़ के। क्यों? क्योंकि तुम्हारे महाराष्ट्र पे हम आते तो तुम्हारे मराठी लोग हमको मारते हैं मराठी बोल करके। ये अच्छी बात है क्या? अरे हमारा महाराष्ट्र तो सोने की चिड़िया है, हमेशा लोग उसकी सराहना करते हैं। मेरे राज भाई ने सिर्फ एक ही बात कही है कि यहाँ रहने का तो मराठी आना चाहिए और मराठी भाषा का ही उपयोग करो और हर संस्कृति का मान रखो। अगर कोई दुकान खोले तो बोर्ड पे मराठी शब्द में बोर्ड बनाओ, हर जगह का वो मान रखो। ये बात बोले हैं उन्होंने। ऐसे मत करो ना भाई, कम से कम अपने चक्कर में मेरे भाई का नाम तो मत ख़राब करो। ये जो आप लोग रास्ते में दादागिरी करते हो, कोई कुछ गवर्नमेंट का है, ये दिखा, तेरी आईडी दिखा, ये दिखा। हाँ, रास्ते में ज़रा सा रिक्शे वाले को ठोक दिया तो तुम लोग, ज़रा सा रिक्शे वाले को धक्का लगे, तुम लोग गाड़ी में परिवार को मार रहे हो, औरतों को मार रहे हो। हमारे महाराष्ट्र ने कब से ये सब काम करना शुरू किया है? हमारे महाराष्ट्र में ये काम नहीं होता था। हमारे महाराष्ट्र में तो एक मान है, एक शान है कि यहाँ पे आई हो औरतों का मान सम्मान होता है, सब होता है। हम कब से बिहारी लोग जैसा बनने लगे? यूपी के जो बिहारी लोग आते हैं उनके जैसे हम कैसे बनने लगे? गलत बात है ना। मैं अपने राज ठाकरे भाई को बहुत मानती हूँ और अगर उनका नाम कोई ख़राब करेगा, मैं जल्दी आ गई थी क्योंकि कल मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि यहाँ ठंडा मौसम, वहाँ जाते हुए धूप रहता है, क्योंकि यहाँ मुझे आना पड़ता है, मुझे लोगों को मैसेज करना पड़ता है, लोग मेरा वेट करते हैं। तो जब मैंने कल रील्स देखा, मुझे रील्स में बहुत गुस्सा आया। देखो, बाहर वाले क्या करते उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन विद्या देवी देश का कोना कोना घूमती है और देश के कोने कोने घूमने में एक आज़ाद भारतीय नारी होने के नाते अगर हमें कोई भाषा नहीं आती और हिंदी शब्द आता तो हिंदी बोला जाता है। हिंदी एक सबसे सरल भाषा है जिसमें हम आपकी बात समझ सकते हैं और आप हमारी बात समझ सकते हैं। बाकी नहीं आएंगे तो किसी से ज़बरदस्ती तो मत करो, ये मत करो यार प्लीज़। एटलीस्ट हमारे महाराष्ट्र के नेताओं का नाम ख़राब मत करो। आप लोग और नेता और बाकी के नेता फालतूगिरी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, उनका आप कहीं नहीं दिखा रहे हो। नागपुर जैसी जगह पे दंगा फसाद हो गया, उधर नहीं, लेकिन एक मराठी भाषा बोलने के लिए आप लोग ने हमारे राज भाई का नाम ख़राब कर दिया, राज ठाकरे का नाम ख़राब कर दिया कि उन्होंने कहा है। अरे उन्होंने तो ऐसे भी कहा है बहुत सारे चीज़ों के लिए, तो उनको लाओ ना बीएमसी में चुन के लाओ, उनको खड़ा करो, बनाओ ना हमारे महाराष्ट्र का सीएम। देखो फिर देश की सत्ता क्या मस्त बनती है। बनाओ मेरे उद्धव भाई को सीएम, सारी चीज़ें अच्छी होगी। मैं तो बोलती हूँ मेरे राज भाई से इतनी प्यार करते हो ना, इस बीएमसी के इलेक्शन में उनको जिताओ, मैं खुश हो जाऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो बने। अगर वो मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे या राज ठाकरे अगर सीएम बन गए तो हमारे महाराष्ट्र की काया पलट हो जाएगी, फिर से हमारे बाला साहब ठाकरे रिटर्न आ जाएंगे, ये बात याद रखो। लेकिन गलत बातों के लिए उनका नाम मत खराब करो। और आज मैं यहाँ पूजे पे बैठी हूँ, देख रहेंगे अभी मैं कुरान पाक लेके बैठी हूँ। आज मैं अपने सैलानी दरबार में यही अर्जी लगाने वाली हूँ कि ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। हमारे देश की एकता नहीं टूटनी चाहिए, हमारे महाराष्ट्र का नाम नहीं ख़राब होना चाहिए। और जो महाराष्ट्र का नाम ख़राब करने के लिए जो ये दूसरे पार्टी के लोग इस तरह से नाम ख़राब कर रहे हैं, उनको उनकी किए की पूरी सज़ा मिलनी चाहिए और मिलेगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, जय माता दी।